हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड, मोस्ट वेलकम टुडेस आवर कोचिंग क्लास। आज के इस महामैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का इस महामैराथन क्लास टीएस इलियट बेस पर आधारित एमसीक्यूज हैं, महामैराथन क्लास है। तो आज का क्लास बहुत ही बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये महामैराथन क्लास। इस क्लास में 100+ एमसीक्यूज हैं, तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ और हमारे साथ इस आज के इस एसआर कोचिंग क्लास पर मैम मैराथन क्लास टीएस इलियट के एमसीक्यूज का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, टीएस इलियट वाज बोर्न। टीएस इलियट का जो जन्म है किस प्लेस से संबंधित है? यहाँ पर जो प्लेस हैं लंदन है, बोस्टन है, स्टील्यूस है, शिकागो है। तो उनका जो जन्म है किस स्थान से संबंधित है, किस स्थान में उनका जन्म हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट है सी ऑप्शन। स्टील्यूस से संबंधित उनका प्लेस है, बोर्न प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियट्स फादर हेनरी इलियट वाज ए। इलियट के जो पिता हैं, फादर हैं, वो क्या थे? पोइट्स थे, सोशल वर्कर हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेसर हैं। तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज नॉट स्टडी बाय इलियट्स एट स्मिथ अकेडमी। इसके जो टीएस इलियट जी हैं, उन्होंने स्मिथ अकेडमी में जो अध्ययन किया था, ऐसी कौन सी भाषा थी जिसको उन्होंने फॉलो नहीं किया है? लैटिन, ग्रीक, स्पेनिश, जर्मन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियट स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री एट द एज ऑफ। इलियट ने अपनी कविताओं को लिखना प्रारंभ किया था, तो उस समय इलियट जी की एज क्या थी? 10, 12, 14, 16। तो क्या इसमें प्रश्न आपका सही होगा? तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्ड फिट्जगेराल्ड ट्रांसलेशन। तो इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा? इलियट, रुबाइयत ऑफ ओमकार खयाम, डिवाइन कॉमेडी, पैराडाइज लॉस्ट। तो इस प्रश्न का आपको राइट आंसर चूज करना है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? तो इस प्रश्न का आंसर जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियट्स फादर पब्लिश्ड पोइम वाज। इलियट्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोइम। इलियट की जो फर्स्ट पहली या प्रथम जो पोएम है, कविता है, कौन सी प्रकाशित हुई थी? वेस्टलैंड, प्री फ्रॉक, ए टेबल फॉर फिस्टर्स। तो राइट आंसर क्या है? आपको चूज करना है। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर है सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये अपने स्कूल के टाइम में, स्कूल के समय में, स्कूल के टाइम पर ये पोइम जो है स्मिथ अकेडमी में जो पढ़ रहे थे, स्मिथ अकेडमी, तो वहां पर उन्होंने 1900 लगभग 5 के आसपास इन्होंने इस कविता को कंपोज किया था। और उसके बाद नेक्स्ट जो कविता आती है द लव सॉन्ग ऑफ जे प्रूफ्रॉक, उसके बाद इन्होंने 1915 में लगभग द लव सॉन्ग वर्क जो है पब्लिश किया। तो फर्स्ट पोइम जो आती है इलियट फर्स्ट पब्लिश्ड पोइम, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, इलियट रिसीव ए स्कॉलरशिप टू विच इंस्टीट्यूशन इन 1914? कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, मॉर्टन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? आपको चूज करना है। तो सी ऑप्शन, इस प्रश्न का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, इलियट कन्वर्टेड टू एंग्लिकनिज्म। इलियट कन्वर्टेड टू एंग्लिकनिज्म। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? 1915, 1920, 1927 और 1930। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, इलियट बिकेम ए ब्रिटिश सिटीजन इन।
इलियट बिकेम ए ब्रिटिश सिटीजन इन, क्या राइट आंसर है 1914, 1999, 1919, 1925, 1927। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है, क्या राइट आंसर होगा, तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, इजरा पाउंड इज नोन एज इलियट्स, इजरा पाउंड इज नोन एज इलियट्स पब्लिशर, लिटरेरी मेंटर, ब्रदर, क्रिटिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है, क्या राइट आंसर होगा कि इजरा पाउंड जाने जाते हैं इलियट्स से जो संबंधित क्या है, बी ऑप्शन लिटरेरी मेंटर। नेक्स्ट, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रीफ्रॉक वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, पहली बार द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रीफ्रॉक किसमें प्रकाशित होती है, द क्राइटेरियन, इगोइस्ट, पोइट्री, ए मैगजीन। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो सी, ये इसमें 1915 में प्रकाशित होती है पहली बार 1915 में इस में प्रकाशित होती है। और इसके बाद इगोइस्ट में ये प्रकाशित होती है 1917 में ये प्रकाशित होती है इगोइस्ट मैगजीन में। तो राइट आंसर यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। पोइट्री ए मैगजीन ऑफ वर्स इसमें प्रकाशित होती है। द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रीफ्रॉक वाज फर्स्ट पब्लिश्ड सेकेंड में 1917 1917 में द इगोइस्ट में प्रकाशित होती है। तो राइट आंसर इस प्रश्न के अनुसार है सी। नेक्स्ट, इलियट वर्कड एज ए लिटरेरी एडिटर ऑफ इगोइस्ट ड्यूरिंग, इलियट ने किस समय में या वो वहां पर एडिटर रहे, क्या ईयर है, आपको चेंज फाइंड आउट करना है। 1915 से लेकर 1917, बी ऑप्शन है 1970 से लेकर 1919, सी ऑप्शन 1920 से लेकर 1922 और डी ऑप्शन है 1923 से लेकर 1925। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है, क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, तो बी ऑप्शन इस प्रश्न के अनुसार करेक्ट है, बी। नेक्स्ट, द क्राइटेरियन वाज क्या है, ए नॉवेल, फेमिनिस्ट मैगजीन, ए जर्नल फाउंडेड बाय इलियट्स, ए पोएट्री कलेक्शन। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, चूज करना है। क्राइटेरियन क्या है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी। नेक्स्ट, इलियट वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, इलियट ने नोबेल प्राइज को साहित्य में नोबेल प्राइज जो है इलियट जी को कब मिला, 1945, 1948, 1950, 1955। तो राइट आंसर आपको चूज करना है, क्या है होगा, बी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज टी.एस. इलियट फर्स्ट कलेक्शन पोएट्री प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन पब्लिश्ड, इन विच ईयर वाज टी.एस. इलियट फर्स्ट कलेक्शन पोएट्री प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन पब्लिश्ड, पहली बार प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन पब्लिश्ड ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी पहली बार। तो इस प्रश्न के अनुसार आपको राइट आंसर चूज करना है, क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ये देखिए, ये जो प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन के नाम से 1900 इसमें 1917 में प्रकाशित होती है, इगोइस्ट में, किसमें होती है, इगोइस्ट में होती है, इगोइस्ट पत्रिका में होती है। और 1915 में ये इसमें प्रकाशित होती है पोइट्री में, कौन सी, एक पोइट्री मैगजीन में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बी राइट आंसर है।
पहली बार प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन नाम से 1917 में प्रकाशित होती है। और इससे पहले 1915 में 1915 में ये पोइट्री मैगजीन में प्रकाशित हुई थी। तो राइट आंसर इस प्रश्न के अनुसार बी। नेक्स्ट, द टाइटल ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज बिलीव्ड टू द इन्फ्लुएंस बाय ए पोएम व्हिच ऑथर। किस लेखक, किस राइटर की कविता से इन्होंने ये टाइटल इसका लिया है? क्या इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर? W.B. Yeats, इजरा पाउंड, रुडयार्ड किपलिंग, दांते। तो इस प्रश्न के अनुसार क्या राइट आंसर होगा? जो T.S. इलियट का जो वर्क है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज बिलीव्ड टू बी इन्फ्लुएंस बाय ए पोएम, ऐसा माना जाता है कि इनमें से किस राइटर की कविता से वो प्रभावित होते हैं और उनसे एक टाइटल, इसका टाइटल लेते हैं। तो आपका इस प्रश्न के अनुसार क्या सही होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है सी। इनकी एक कविता है द लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल। द लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल। हरदयाल इस पोएम से, इनकी किपलिंग की एक पोएम है, इस पोएम से उन्होंने टाइटल लिया था। तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन्स डज T.S. इलियट मॉडर्निस्ट लैंडमार्क पोएम द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड में कितनी जो है लाइनें जो है इंक्लूड हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? 300, 400, 434 और 500। तो इस प्रश्न के अनुसार राइट आंसर आपको चूज करना क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम डिड T.S. इलियट डेडिकेटेड द वेस्टलैंड एंड कॉल हिम इल मिलियर फेब्रो द बेटर क्राफ्ट्समैन। कहने मतलब इसका मतलब क्या होता है? द बेटर क्राफ्ट्समैन। तो ये किसे कहा जाता है? किसके लिए T.S. इलियट ने ये अपनी जो बहुत ही फेमस पोएम है वेस्टलैंड डेडिकेटेड की थी, जिन्हें इल मिलियर फेब्रो कहा जाता है, अर्थात द बेटर क्राफ्ट्समैन कहा जाता है। तो किसके लिए डेडिकेट की है? यहाँ पर जेम्स जोशी हैं, इजरा पाउंड हैं, W.B. Yeats हैं, शेक्सपियर हैं। तो राइट आंसर आपको फाइंड आउट करना है कि T.S. इलियट ने अपनी बहुत ही फेमस पोएम जो है वेस्टलैंड जो है डेडिकेटेड की थी। तो राइट आंसर है बी। इजरा पाउंड के लिए इन्होंने डेडिकेटेड की थी ये पोएम वेस्टलैंड, जिन्हें उन्हें क्राफ्ट्समैन भी कहा जाता है इजरा पाउंड के लिए इस कविता के कारण। नेक्स्ट, इन विच एसे T.S. इलियट डिफाइन। ऐसे T.S. इलियट का ऐसे जो है डिफाइन करता है पोइट्री एज ए नॉट टर्निंग। क्या है? पोइट्री जो है कैसी? एज ए नॉट टर्निंग लॉसेस ऑफ। तो इस प्रश्न के अनुसार आपको चूज करना है यहाँ पर जो ऑप्शन में आंसर है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, बी द मेटाफिजिकल पोइट्स, सी ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, और डी ऑप्शन है द सेक्रेट वर्ड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है, क्या राइट आंसर होगा? तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, विच प्ले बाय T.S. इलियट वाज पब्लिश्ड। T.S. इलियट के द्वारा किस प्ले को पब्लिश किया था 1935 में? यहाँ पर ऑप्शन में आंसर द फैमिली रिन्यून, द मर्डर इन द कैथेड्रल, सी ऑप्शन है द कॉकटेल पार्टी, और डी ऑप्शन है द एल्डर स्टेट्समैन। तो इस प्रश्न के अनुसार आपको राइट आंसर चूज करना है, क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? तो इस पे प्रश्न का राइट आंसर है बी, मर्डर इन कैथेड्रल। मर्डर इन कैथेड्रल। तो नेक्स्ट, हु वाज T.S. इलियट फर्स्ट वाइफ whom he married in 1915। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है, क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? वेलियर फ्लेचर,
विविन ने हाईवुड, हैरियट मुनरो, हेनरी हचिनसन। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है इस प्रश्न का? तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, बी। इलियड्स फर्स्ट पब्लिश्ड कलेक्शन पोइम्स वाज टाइटेड। इलियड्स फर्स्ट पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ पोइम, इलियड का जो फर्स्ट कलेक्शन है पोइम का 1917 में प्रकाशित हुआ था, उसका टाइटल क्या है? फोर क्वार्टेट्स, प्री फ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, ओल्ड पोस्यूम, बुक ऑफ प्रैक्टिकल केट्स, मर्डर इन कैथेड्रल। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? आपको चूज करना है, क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इसका बी, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हिच शेक्सपियर प्ले डिड इलियड्स डिस्क्राइब एज द मोनालिसा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ लिटरेचर। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? अथोलो, मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट। तो चूज करना है क्या इसका राइट आंसर है? तो राइट आंसर है डी, हैमलेट। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इलियट इन हिज एसे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। ऑप्शन है मेटाफिजिकल क्विट है, विस्पर्स ऑफ इमोर्टिलिटी है, द बेस्ट लैंड है, जर्नी ऑफ द मेजाई है। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? आपको चूज करना है। तो राइट आंसर है ए, द मेटाफिजिकल क्विट। नेक्स्ट, टी.एस. इलियट क्विट स्टाइल एंड थॉट वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय। टी.एस. इलियट की जो काव्य का मेथड है, तरीका है, थॉट वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस, जो अत्यधिक प्रभावित हुआ था, किससे प्रभावित हुआ था? द एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट से, फ्रेंच सिंबोलिस्ट से, द विक्टोरियन क्विट, द लेक क्विट। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? आपको चूज करना है, क्या इसका राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का बी, द फ्रेंच सिंबोलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड टी.एस. इलियट ज्वाइन? इन विच ईयर, किस वर्ष टी.एस. इलियट ने ज्वाइन किया था पब्लिशिंग फर्म फेवर एंड ग्वेयर, लेटर नोन फेवर एंड द फेवर? पहले इस नाम से जाना था और उसके बाद में द फेवर एंड फेवर नाम से जाना गया था। एज ए डायरेक्टर रूप में काम किया। तो क्या वर्ष था? 1922, 1925, 1927 और 1913। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? आपको चूज करना है। तो प्रश्न का आंसर है बी। नेक्स्ट, टी.एस. इलियट मेमोरियल स्टोन फीचर्स एज ए कोटेशन फ्रॉम विच ऑफ हिज फेमस पोइम? द टी.एस. इलियट का जो मेमोरियल है स्टोन फीचर्स ए कोटेशन फ्रॉम विच ऑफ हिज फेमस पोइम? तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? आपको चूज करना है। द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्यूफ्रॉग, द हलो मैन और लिटिल गिडिंग, द ड्राई सेलवेज। तो इस प्रश्न के अनुसार आपको चूज करना है, क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, सी। नेक्स्ट, टी.एस. इलियट पास अवे इन 1965 लंदन। व्हाट वाज द केस ऑफ हिज डेथ? उनकी मृत्यु का क्या कारण था? आपको चूज करना है। तो क्या कारण है इस ऑप्शन से फाइंड आउट करना है। ट्यूबरक्लोसिस, हार्ट अटैक, इम्फेसिमा और फिनोमिनिया। राइट ऑप्शन है इसमें सी। नेक्स्ट, टी.एस. इलियट ओल्ड पोस्यूम बुक ऑफ प्रैक्टिकल केट्स 1939 was influenced by which fellow poet who gave him the nickname Old Possum? Richard Eldington, Ezra Pound, W.B. Yeats, Robert Frost। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? आपको चूज करना है।
तो राइट ऑप्शन है इसमें बी, इजरा पाउंडर। नेक्स्ट, which work did T.S. Eliot personally regarded as his masterpiece? किस कार्य के टी.एस. इलियट का किस वर्क को पर्सनली रूप से रिगार्ड माना जाता है हिज मास्टरपीस, उनका मास्टरपीस? तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? यहाँ पर ऑप्शन जो है द वेस्ट एंड मर्डर इन कैथेड्रल, फोर क्वार्टर्स, आस वेडनेसडे। तो क्या प्रश्न का राइट आंसर है? सी। नेक्स्ट, which two poets are primarily blamed by Eliot for the dissociation of sensibility in 17th century? Which two poets are primarily blamed by Eliot for the dissociation of sensibility in the 7th century? तो क्या प्रश्न होगा इसका राइट? डन एंड हर्बर्ट, मिल्टन एंड ड्राइडन, टेनिसन एंड ब्राउनिंग, कीट्स एंड शैली। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? आपको चूज करना है। तो राइट आंसर है इसका बी, मिल्टन एंड ड्राइडन। नेक्स्ट, टी.एस. इलियट रोट हिज वर्क इन ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टी.एस. इलियट ने एक अपना वर्क लिखा जो कि ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग में है। यहाँ पर जो ऑप्शन मेंशन है, फोर क्वार्टेट्स, मर्डर इन कैथेड्रल, आस वेडनेसडे, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रीफ्रॉक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपको चूज करना है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पोएम्स वर इंक्लूडेड इन प्रीफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन? कितनी कविताएं प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन में हैं? तो 1917 में 12 पोएम्स पम्पलेट, 9 पोएम पम्पलेट, 14 पोएम पम्पलेट और 13। तो क्या इस प्रश्न के अनुसार आपका राइट आंसर होगा? राइट आंसर है इसमें 12। नेक्स्ट, विच वर्क बाय टी.एस. इलियट रोट एन एपिग्राफ टेकन फ्रॉम दांते इन्फेर्नो? किस वर्क को टी.एस. इलियट ने लिखा है जो कि एपिग्राफ लिया है दांते के इन्फेर्नो से? तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यहाँ पर? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रीफ्रॉक, आस वेडनेसडे और ग्रोनटियन। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? आपको चूज करना है। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, ए, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रीफ्रॉक। नेक्स्ट, फोर क्वार्टेट्स 1943 इज नॉवेल है, ए सेट ऑफ फोर इंटरलिंक्ड मेडिएशंस, ए ड्रामा, ए शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। तो राइट आंसर है क्या है? बी। नेक्स्ट, ईच पोएम इन फोर क्वार्टेट्स हैज 4, 5, 6 और 3। तो राइट आंसर आपको चूज करना है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? तो बी, 5 सेक्शंस। नेक्स्ट, वारंट नॉर्थन वाज पब्लिश्ड इन 1936, 1940, 1941 और 1942। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? आपको चूज करना है। तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपिग्राफ ऑफ वारंट नॉर्थन आर टेकन फॉर्म दांते, अरिस्टोटले और हेराक्लिटस, तो प्लेटो। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? आपको चूज करना क्या होगा? तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, सी। द डोमिनेंट एलिमेंट बर्न्ट नॉर्थन अर्थ, फायर, एयर और वाटर। क्या इसका राइट आंसर है? आपको चूज करना है। क्या होगा? राइट आंसर है बी, फायर। नेक्स्ट, ईस्ट कोकर वाज पब्लिश्ड इन 1936, 1914, 1941 और 1942।
42। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपको चूज करना है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है, बी 1940। नेक्स्ट, ईस्ट कुकर इज एसोसिएट, ईस्ट कुकर जो है एसोसिएट है किससे, विद लंदन, सोमरेस्ट विलेज, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, द डोमिनेंट एलिमेंट इन ईस्ट कुकर इज एयर, फायर, वाटर, अर्थ। क्या राइट आंसर है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ए। नेक्स्ट, डेयरी वेजेस वाज पब्लिश्ड इन 1940, 1941, 1942 और 1943। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपको चूज करना है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर है इस प्रश्न का बी। नेक्स्ट, ड्राई सैल्वेजेस प्रेजेंट ए रोमांटिक विजन है, ए हैरस पिक्चर ऑफ ह्यूमन कंडीशन है, सी पॉलिटिशियन सटायर है, डी ए कॉमिक नैरेटिव है। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है, क्या होगा, तो राइट आंसर है बी, ए हरास पिक्चर ऑफ ह्यूमन कंडीशन। नेक्स्ट, Guarantean was written in 1918, 1919, 1920, 1922। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है, तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, बी। नेक्स्ट, Guarantean is best described as narrative, lyrical ballad, dramatic monologue and epic। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी.एस. इलियट हिज वर्क रोट Guarantean कंसिस्ट 4 स्टेंजा, 5 स्टेंजा, 6 स्टेंजा, 7 स्टेंजा। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है, क्या होगा, तो 6 स्टेंजा। नेक्स्ट, टी.एस. इलियट रोट हिज वर्क Guarantean, the form of the poem is blank verse, free verse, heroic couplet और सोनेट फॉर्म। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपको चूज करना क्या होगा, फ्री वर्स। क्या है, फ्री वर्स। नेक्स्ट, टी.एस. इलियट रोट हिज वर्क Guernsey, epigraph of the poem is taken from Hamlet, Macbeth, Measure for Measure, King Lear। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है, सी, मेजर फॉर मेजर। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ पोइम इज द शॉर्टेस्ट, इनमें से कौन सा शॉर्टेस्ट वर्क है टी.एस. इलियट का, द ब्यूरियल ऑफ द डेड, ए गेम ऑफ चेस, डी ऑप्शन डेथ बाय वाटर, और वाट द थंडर सेड। तो क्या राइट आंसर है, तो राइट आंसर इसका सी, क्या है, सी। नेक्स्ट, टी.एस. इलियट रोट हिज वर्क द एपिग्राफ ऑफ द पोइम इज टेकन फ्रॉम विच एंशिएंट वर्क, किस प्राचीन वर्क से उन्होंने जो है एपिग्राफ लिया है। तो क्या राइट आंसर है, द ओडिसी, सैटिरिकॉन ऑफ पेट्रोनियस, द डिवाइन कॉमेडी, मेटामॉर्फोसिस। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपको चूज करना है, तो राइट आंसर है बी, सैटिरिकॉन ऑफ पेट्रोनस। नेक्स्ट, इन विच 2 जर्नल्स वाज द वेस्टलैंड ओरिजिनल पब्लिश्ड। क्या है, वेस्टलैंड जो है 2 पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी, इनमें क्या है,
द क्राइटेरियन एंड द डियल, टाइम एंड द न्यूयॉर्क, द इगोस्ट एंड क्राइटेरियन, द डील एंड द पेरिस। तो राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेडिकेशन मिगलियर फेब्रो? किसके लिए, इसका अर्थ क्या है? जिसके लिए जो टी.एस. इलियट ने अपनी वेस्टलैंड को डेडिकेट की थी, तो उन्हें क्या कहते हैं? मिगलियर फेब्रो। तो कौन है यहाँ पर, किसे जाना जाता है? द ग्रेट पोइट, बेटर क्राफ्ट्समैन और मास्टर ऑफ वर्ड्स और टू माय डियर। तो इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है, उसे हम क्या समझते हैं? बेटर क्राफ्ट्समैन, बेटर क्राफ्ट्समैन कहते हैं। नेक्स्ट, इलियट्स ओरिजिनली विश्ड टू मेक व्हिच पोएम ए पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड? टी.एस. इलियट की जो ओरिजिनल इच्छा थी टू मेक, बनाने की इसे पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड का हिस्सा बनाने की इच्छा थी टी.एस. इलियट की। तो इनमें से कौन सा जो वर्क है जिसे वो वेस्टलैंड का पार्ट बनाना चाहते हैं? फ्री फ्रॉग, गेरोंटियन, एश वेडनेसडे और सुनी एमंग द नाइटिंगेल। तो इस प्रश्न का आपको राइट आंसर चूज करना है। तो क्या इसका राइट आंसर है? तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द वेस्टलैंड? वेस्टलैंड की जो सेंट्रल थीम क्या है? रोमांटिक, लव एंड नेचर, द ग्लोरी ऑफ वॉर, डिसिल्यूशनमेंट एंड सटायरिलिटी ऑफ द मॉडर्न मैन और रिलीजियस एवॉकिंग। तो राइट आंसर आपको चूज करना है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर एंड नरेटर? जो मुख्य पात्र कौन है और नरेटर है? द वेस्टलैंड, हु इनिटीज ऑल द रेस्ट, फेबलेवर्स, द फोनेशियन, मेडम्स, सिस्ट्रोरिस और टायरसेस, द फिशर किंग। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? आपको चूज करना है, क्या होगा? राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, द टाइटल ऑफ द सेकेंड सेक्शन ए गेम ऑफ चेस इज रिफर टू प्ले बाय व्हिच ड्रामाटिस्ट? किस ड्रामाटिस्ट के लिए यह जो है प्ले गेम ऑफ चेस जो है टाइटल जो है रिफर करता है? तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? आपको चूज करना है। तो थॉमस मिडल्टन, राइट आंसर है थॉमस मिडल्टन। नेक्स्ट, फ्रॉम व्हिच सोर्स इलियट टेक द टाइटल ऑफ द थर्ड सेक्शन द फायर सर्मन? फायर सर्मन का जो टाइटल है इलियट्स ने लिया है, तो कहाँ से लिया गया है? द बाइबल, द भागवत गीता, sermon बाय लॉर्ड बुद्धा, एस.टी. अगस्टन कॉन्फेशन। तो आपको राइट ऑप्शन आपको चूज करना है, क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर है सी, sermon बाय लॉर्ड बुद्धा से लिया गया टाइटल है। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रोपोज्ड टाइटल ऑफ द टी.एस. इलियट वेस्टलैंड? वेस्टलैंड का जो टी.एस. इलियट की जो पोएम है वेस्टलैंड, उसका ओरिजिनल क्या टाइटल का प्रस्ताव था? व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रपोज्ड टाइटल ऑफ टी.एस. इलियट? द ब्यूरियल ऑफ द डेड, ही डू द पुलिस इन द डिफरेंट वॉइसेस, द अनरियल सिटी और फायर सर्मन। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? आपको चूज करना है। तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, बी। नेक्स्ट, द ओपनिंग लाइन अप्रैल इज द क्रूएस्ट मंथ। जो शुरुआती लाइन है इसकी वेस्टलैंड के टी.एस. इलियट की, अक्यूर इन व्हिच सेक्शन, या किस सेक्शन में जो वर्णित है? ए गेम ऑफ चेस, द फायर सर्मन, द ब्यूरियल ऑफ द डेड और व्हाट द थंडर सेड।
तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपको चूज करना है, क्या होगा? तो सी ऑप्शन राइट है, द ब्यूरियल ऑफ द डेड। नेक्स्ट, द यूरियल सिटी इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ बीच सिटी इन द पोइम? क्या रोम, लंदन, सिमरेना और कार्थेज? तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? बी, लंदन। नेक्स्ट, T.S. Eliot's As Wednesday 1930 is considered his first major poem written after his conversion to which poet? तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? रोमन कैथोलिज्म, एंग्लिकनिज्म, यूनिटेरियनिज्म और प्रेस्बिटेरिज्म? क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपको चूज करना है। तो बी राइट ऑप्शन है, एंग्लिकनिज्म। नेक्स्ट, द टाइटल एज वेडनेसडे रिफर टू? किसके लिए रिफर करती है? द लास्ट डे ऑफ क्रिसमस, द मिडल ऑफ लेंट, द फर्स्ट डे ऑफ लेंट, द डे ऑफ ईस्टर? क्या प्रश्न का राइट आंसर है, आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो क्या है? सी, द फर्स्ट डे ऑफ लेंट। नेक्स्ट, आश वेडनेसडे इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? कितने पार्ट में डिवाइडेड है, आपको फाइंड आउट करना है। तो राइट आंसर क्या होगा? द 3, 4, 5 और 6। तो राइट आंसर है डी, 6 राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन डिड वेयर वाज मर्डर इन द कैथेड्रल फर्स्ट परफॉर्मेड? तो क्या राइट आंसर है इसमें? 1920 द क्राइटेरियन, 1935 कैंटरबरी कैथेड्रल चैप्टर हाउस, 1948 द मरकरी ऑफ थिएटर, लास्ट ऑप्शन 1934। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपको चूज करना क्या होगा? तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, बी। नेक्स्ट, T.S. Eliot wrote मर्डर इन कैथेड्रल प्ले फॉर विच फेस्टिवल? किस त्योहार पर? एडिनबर्ग फेस्टिवल, कैंटरबरी फेस्टिवल, स्ट्रेटफोर्ड फेस्टिवल और मालबर्न फेस्टिवल? तो क्या इस प्रश्न का आंसर है, आपको चूज करना है। तो कैंटरबरी फेस्टिवल। नेक्स्ट, व्हेन वाज T.S. Eliot प्लेड द फैमिली रियूनियन फर्स्ट प्रोड्यूस? क्या इस राइट आंसर है कि फैमिली जो रिन्यून है पहली बार कब प्रदर्शित होती है या पब्लिश होती है? 1935, 1939, 1945 और 1949? तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपको चूज करना है, क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? तो बी इस प्रश्न के अनुसार राइट आंसर है, बी। नेक्स्ट, वेयर इज द सेटिंग ऑफ द फैमिली रियूनियन? फैमिली रियूनियन जो है कहाँ सेटिंग होती है? लंदन, कैंटरबरी, वेस्टवर्ड और द ईस्ट? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर है सी, वेस्टवुड। नेक्स्ट, इन व्हाट फॉर्म इज द फैमिली रियूनियन रिटन? क्या है कि क्या किस फॉर्म में रियूनियन फैमिली प्राइमरली रिटन लिखी गई है? रियूनियन प्राइमरली, द फैमिली रियूनियन प्राइमरली किस में लिखी गई है? राइम कपलेट और प्रोज ड्रामा, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स? तो किस में लिखी है आपको बताना है, किस में क्या इसका राइट आंसर होगा और किस में लिखी है? तो ये लिखी है ब्लैंक वर्स में। नेक्स्ट, द प्लॉट ऑफ द फैमिली रियूनियन इज द हेवनली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ग्रीक मैथोलॉजिकल? ग्रीक मैथोलॉजिकल से किस से अधिक जो है द रियूनियन फैमिली विकसित हुई, फेमस हुई? ओडिपस रेक्स, द ओरेस्ट्रिया और एंटिगोन, मेडिया? तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपको पसंद करना है, चूज करना है। तो राइट आंसर है बी, इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी एक्ट आर इन T.S. Eliot द फैमिली रियूनियन? कितने एक्ट इसमें जो है शामिल हैं T.S. Eliot के इस वर्क में? 1, 2, 3, 4? तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? तो राइट आंसर है
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड consist phrase a heap of broken, a heap of broken image, the burial of the dead, a game of chess, fire servant, death by water। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपको चूज करना है। तो राइट आंसर है द ब्यूरियल ऑफ द डेड। हु आर यू एंड आई, हु माने हु मीन्स कौन है, यू आप और एंड आई, हु और आई कौन है। द फर्स्ट लाइन पहले लाइन में प्रूफ्रॉक में द प्रूफ्रॉक एंड हिज बिलव्ड, प्रूफ्रॉक एंड हिज फ्रेंड, प्रूफ्रॉक एंड हिज फ्रेंड, प्रूफ्रॉक पब्लिक पर्सनालिटी एंड द एगो। तो आपसे इसमें फाइंड आउट करना है क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, चूज करना है क्या इसका राइट आंसर बनेगा। तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट, Who called Ulysses a perfect poem? कौन कहता है कि यूलिसिस एक परफेक्ट पोएम है। तो सी ऑप्शन राइट है, टी.एस. इलियट। नेक्स्ट, Thou hast commit fornications, but that was in another country, and beside the which wench is dead. Which of the following work consists of this epigraph? तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपको चूज करना है, क्या होगा सी, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। नेक्स्ट, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स एन एनालॉजी ऑफ यूलिसिस इज फाउंड, टी.एस. इलियट पोएम। क्या होगा आंसर, लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, मैरियाना आस्पेडनेट और गेरोंटियन। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपको चूज करना क्या होगा। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, डी। नेक्स्ट, हु आर यू एंड आई इन द फर्स्ट लाइन प्रूफ्रॉक। तो क्या इसका है, क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो ये तो अभी इससे पहले भी देख चुके हैं, क्या प्रूफ्रॉक एंड हिज बिलव्ड, क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है, प्रूफ ऑफ पब्लिक पर्सनालिटी एंड द ईगो। नेक्स्ट, द जर्नी रिफर्ड टू इन द पोइम्स प्रूफ्रॉक इज फिजिकल जर्नी, मेंटल वोयाज और जर्नी टू यूएसए, जर्नी टू हिज पेरेंट्स हाउस। तो क्या राइट आंसर है, बी मेंटल वोयाज। नेक्स्ट, प्रूफ्रॉक इज क्या है, प्रूफ्रॉक हीरो है, विलेन है, एंटी हीरो है, साइड हीरो है। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है, तो एंटी हीरो। क्या है, एंटी हीरो। नेक्स्ट, द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ प्रूफ्रॉक इज, ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ प्रूफ्रॉक इज इंडिसिसिवनेस, प्राइड, एंगर, एम्बिशन। इस प्रश्न के अनुसार क्या आंसर होगा, तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, टी.एस. इलियट हैज borrowed the term unreal city, the first and third section of the Westland from। तो क्या होगा, बेडलेयर, इरविंग, डेविड, दांते और लैफ्रोगिव। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है, सी दांते। नेक्स्ट, नेक्स्ट, द थीम ऑफ वेस्टलैंड इज, वेस्टलैंड की थीम क्या है, पोस्ट वार डिसोल्यूशनमेंट ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, प्रे वार डिसोल्यूशनमेंट
सी पर्सनल लाइफ ऑफ द अदर, डी करंट पॉलिटिक्स। करंट पॉलिटिक्स क्या इसका राइट आंसर है? राइट आंसर है ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु कॉल्ड द वेस्टलैंड एज म्यूजिक ऑफ आइडिया? म्यूजिक ऑफ आइडिया को किसने कहा है? आई रिचार्ड, बी जे रेंसन, बी जे सी रेंसन, एफ आर लेविस, इजरा पाउंडर। तो इस प्रश्न के अनुसार आपको चूज करना क्या इसका आंसर होगा। तो आंसर है इसमें ए आई रिचार्ड। इन द वेस्टलैंड द फ्रेज वियोलेंट आवर्स रिफर किसे करता है? मॉर्निंग टाइम को करता है, इवनिंग टाइम को, या नाइट टाइम, या डॉन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपको चूज करना है क्या इसका राइट आंसर होगा। तो बी इवनिंग टाइम। नेक्स्ट, द कैरेक्टर ऑफ फिलोमेला द वेस्टलैंड वाज रैपिड बाय। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? ओडिसिस किंग ऑफ ट्रेस। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपको चूज करना है। तो बी राइट आंसर बी। नेक्स्ट, द फ्रेज द डिस्ट्रेस्ड वुमेन इन यूरोप इन द वेस्टलैंड रिफर मिस फोर्चर, क्लेप्टेरिया, द टाइपिस्ट, मैडम सस्टरेज। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपको चूज करना है। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट, टी.एस. इलियट डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी ए। टी.एस. इलियट ने अपने आप को स्वयं को घोषित किया है रोमांटिसिज्म, पोएटिक ड्रामाटिस्ट, पेंटर, कैथोलिक। तो क्या सही है इसका आंसर होगा? तो क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कैथोलिक। Who has written the book The Art of T.S. Eliot? आर्ट ऑफ टी.एस. इलियट कौन राइट करता है, कौन लिखता है? एलिजाबेथ ड्रू, हेलन गार्डनर, टी.एस. इलियट, ग्रोवर स्मिथ। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपको चूज करना है। तो बी इसका राइट आंसर हेलन गार्डनर। नेक्स्ट, हु रिफर्ड टू टी.एस. इलियट स्टाइल पोएटिक शॉर्टहैंड? कौन टी.एस. इलियट को रिफर करता है कैसा एक पोएटिक शॉर्टहैंड? आई रिचार्ड, जे डावर विल्सन, फ्रैंक कैरमोट और डब्ल्यू.जे. यूडन। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपको चूज करना है। आई रिचार्ड। नेक्स्ट, बीच ऑफ टी.एस. इलियट पोएम बेस्ड ए म्यूजिकल पैटर्न। जो म्यूजिकल संगीत पर आधारित एक टी.एस. इलियट की कविता है जो संगीत पर आधारित है। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? फोर क्वार्टेट्स, द वेस्टलैंड, द हॉलो मैन, नन ऑफ दीज। राइट आंसर है ए। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, हु इज द ओपिनियन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडर्न पोएट्री द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडर्न लाइफ? क्या इसमें सही होगा? टी.एस. इलियट, इजरा पाउंड, डब्ल्यू. आई रिचार्ड। राइट आंसर होगा टी.एस. इलियट। राइट आंसर टी.एस. इलियट। नेक्स्ट, इन विच essay has T.S. Eliot put his views on the personality of poetry and poetic process, traditional and individual talent, the perfect critic, the imperfect critic और हेमलेट एंड द प्रॉब्लम्स? तो इस क्वेश्चन के अनुसार आपको चूज करना है क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर है इसका ए ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। नेक्स्ट, टी.एस. इलियट propounded the theory of poetic drama in। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन लिटरेरी एंड पोएटिक ड्रामा, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, द सेक्रेट वुड और सिलेक्टेड है। तो क्या प्रश्न इसका राइट आंसर है, आपको चूज करना है क्या होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, लिटरेरी एंड पोएटिक ड्रामा। नेक्स्ट, हु सेड पोएट्री इज नॉट टर्निंग लॉसेस ऑफ इमोशंस बट
escape from the emotions। क्या शेक्सपियर की टी.एस. एलियट एंड्रॉयड। तो आपको चूज करना क्या इसका पसंद होगा। Who said poetry is not turning losses of emotions but an escape from emotion। तो क्या होगा, ए शेक्सपियर। In which work Eliot argues that art must be understood not to vacuum but in the context of previous pieces of art। Metaphysical poetry, tradition and individual talent, function of tradition और the sacred good। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। Who said poetry is not turning losses of emotions but escape। In which matter preludes was composed by T.S. Eliot। In which meter prelude was composed। T.S. Eliot की जो कविता है प्रिल्यूड, द प्रिल्यूड किसकी है, द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ की है, खाली प्रिल्यूड ओनली प्रिल्यूड्स ये किसी टी.एस. एलियट की है। तो इस टी.एस. एलियट की जो पोएम है क्या फॉर्म में लिखी गई है, क्लोज कपलेट, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स और हीरोइक स्टेंजा। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इसमें आपको चूज करना है। तो क्लोज कपलेट, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स और हीरोइक स्टेंजा। तो आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर होगा। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। टी.एस. एलियट की प्रिल्यूड्स है वो फ्री वर्स में लिखी गई है। नेक्स्ट, हाउ मैनी सेक्शन आर द देयर इन प्रिल्यूड। कितने सेक्शन हैं, 4, 5, 6, 8। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चूज करना, क्या होगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट के बारे में कौन सा जो है कथन इनका सत्य नहीं है। ऑन 29 जून 1927 एलियट कन्वर्टेड टू एंग्लिकनिज्म। एलियट ने क्या एंग्लिकनिज्म अपनाया। बी ऑप्शन क्या है, ही कंप्लीटेड हिज डॉक्टोरल थीसिस ऑन द philosophy of E.H. Bradley from the University of the Harvard। C option 1914 he met Ezra Pound who became detrimental, right है, सही है। In 1930 he became the director of the British Order of Merit। तो इस प्रश्न के अनुसार आपका क्या राइट आंसर आपको चूज करना है। तो क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा, डी। नेक्स्ट, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट के बारे में कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है। एलियट डाइड ऑन 4 जून 1965 लंदन एंड वाज बuried इन द विलेज ऑफ ईस्ट कॉकर इन सोमरेस्ट। इन 1923 ही बिकेम एडिटर ऑफ द क्राइटेरियन। नेक्स्ट, इन 1949 एलियट वाज अवार्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। From 1917 to 1919 he worked literary editor of the Egoist। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपको चूज करना है। तो राइट आंसर है इसमें सी, इसमें 1948 होगा, क्या होगा 1948। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट के बारे में कौन सा इसमें कथन जो है सत्य नहीं है। तो हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वाज ए फेबल फॉर फेस्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब टी.एस. एलियट अपने स्कूल के समय में, स्कूल के टाइम पे थे, तो उन्होंने अपने स्कूल से ये पोएम लिखी थी। नेक्स्ट है, ही स्टडीड एट द हार्वर्ड कॉलेज फ्रॉम 1960 टू 1909। वो हार्वर्ड कॉलेज पर रहे कब 1906 लेकर 1990। ही अटेंडेड द लेक्चर्स हेनरी वेरसन द लीडर ऑफ प्रॉब्लम प्ले। नेक्स्ट है,
फ्रॉम 1911 to 1914 he was above the Harvard studying Indian philosophy and संस्कृत। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी। तो आज के सेशन में 100 अब के आसपास एमसीक्यूज थे। यदि सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।